को देखकर काफी मौजूद है। अधिकारियों से मानना चाहिए कि अगले का ये सामान का नुकसान क्यों किया जी ना कोई नोटिस है ना कुछ और है, जबरदस्ती ये सब काम है जी। और ये अन्याय है इस तरह। तो लोगों में इस ये बात को लेकर ये नाराजगी है। आक्रोश ज्यादा है और मुझे नहीं लगता कि इस तरह से म्यूनसिपैलिटी मेला भरवा पाएगी क्या। जी। ये बिल्कुल मेले को खत्म करने की साजिश है, ना कि ये मतलब अतिक्रमण हटाने की। मैं तो ये जा रहा हूँ। तो संबंधित अधिकारियों का कुछ कहना है ये। तो कल मीटिंग हुई तो अगले को तो साहब सूचित करो, या तो फिर इसके पार्टी में अकेले आदमी के साथ हुई है क्या? और भी तो यहाँ पे कितने हजारों तो सैकड़ों दुकान लगी है, किसी पार्टिकुलर एक आदमी को टारगेट क्यों? इससे पहले भी एक वो प्रमोद कुमार शर्मा अभी मैंने आपको बताया, उसकी दुकान को भी ऐसे ही डिमोलाइज करके और किसी दूसरे की दुकान रखवा दी क्यों? अगर अतिक्रमण उसका दुकान था, इसका नहीं है। इस बार लॉटरी सिस्टम भी तो हाजी विक्रम सिंह जी, ये आपकी दुकान है, बताओ क्या है ये पूरा प्रकरण है? कितने साल से आपने खरीद रखी थी, पूरा बताइए। तो मेरे को ललित जी को फोन आयो, कब आया था आपके पास? 1 घंटे पहले जी। ललित जी का फोन आया कि यार आपने वो टेंट वापस डाल ली। मैंने कहा मैं रामदेव जी का मेड़ा के ऊपर है और चाट की रेडी लगाऊं, अड़े सामान बने हैं और आवारा पशु को मेरे ठेको आना मगर छोरा की रोटी बने जी। मैं कोई न तो इन्हें बेचूं और न कोई मेरे काम में लेऊँ जी। दूसरी बात, मेरी दुकान के सामने चक्कू छुरियाण लगे, मेरा वो रस्ता बंद रहे, मैंने मतलब भी कौन रास्ता से मैं रास्ता बंद रहे मेरे मैंने कनात लगा के मैंने बना बनू कोई काम करूँ। ललित जी के मैंने बोला कि मेरे कने ऊपर से ऑर्डर है। अब ऊपर से कौन है भगवान ऑर्डर दिए है, कोई MLA दिए है, वो तो मैं कह कौन सकूँ। ऊपर से ऑर्डर है कि 10 मिनट में या तो दुकान हट जाए, नहीं पुलिस ले जाओ, चाहे जाप तो ले जाओ, चाहे झूठू से पुलिस बुलानी पड़े, बिना तो वो विरोध करे तो बिन तो उठार माए मेल दो दुकान तोड़ो। अभी की जब आयो आयोजन ललित जी ने कहो मैं 2 घंटा उठाए जी, वक्त भी नहीं दिया गया आपको। 2 घंटे का टाइम दो मैंने। अच्छा मैडम आई, मैडम ने कहो मैं मिस्त्री बुलाए, मैं को नट के छिड़ा है, कोई तो कसर के और कोई खोल देगो। 2 घंटा का मान थाने थे कठे थे कौन जा रहा कढ़ाई मैं कौन जा रहा हूँ। काल आके देख लीजिए थाने एकदम मिलेगी, क्लियर मिलेगी हैं। और आसपास का मायने भी है ना, जो कोई भी है भी को कोई कोई को कुछ कौन करे, कोई कुछ करा के सब जान की करवान बापड़ा बैठे आप कोई की भाई ये जो नगर कुछ को नहीं होगा, सिर्फ आ दुकान तोड़ दी के बाद में काल कोई भी कार्रवाई जाए थे मैंने बता दीजिए, कुछ को नहीं होगी, सिर्फ व्यवस्थापूर्ण मेरे ऊपर कार्रवाई करी गई है। तो वैसे तो अतिक्रमण हटना ही चाहिए भाई, अतिक्रमण हटना चाहिए, इसके पक्ष में है हम भी, ठीक है ना, लेकिन कुछ नहीं हटेगा ये मैं कह रहा हूँ। और दोबारा लॉटरी होती है, वो भी स्वागत योग्य कदम है कि काफी वर्षों से सब काम मान्य है, पर जिया आज कार्रवाई हुई ना, जिया मतलब योजना हो ना, जब तो काम है सही और आज मेरे पर ही होके बंद हो जाना ओके, व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई है। ये अतिक्रमण हटाओ अभियान वैसे रामदेवरा चौक से शुरू है, तो आगे चलना चाहिए नहीं चलना चाहिए? मैं तो ये कह रहा हूँ सब जगह हटाओ, पूरे नवलगढ़ में हटाओ जी। तो इसके पक्ष में हूँ। तो आपका ये है कि मेरे को ना तो कोई जी सूचना दी गई जी, ना मेरे को टाइम दिया गया, मैं अपने आप हटा लेता। फिर अपने को भी आगे की भी देखनी चाहिए, नगरपालिका प्रशासन का आगे क्या रहेगा। और 2002 से मेरे पास रखा हुआ है, 2002 से रसीद है मेरे पास। 2002 से आपकी थड़ी रखी हुई है। पहली बार ये नवलगढ़ में आपकी जो थड़ी हटाने का वो काम किया जी जी। तो मैं ये बता रहा हूँ कि ये काफी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद है। अभी बबलू आप जी वाला जो मंदिर है वो ये क्या कह रहे थे, क्या मामला है अभी वो जो बता रहे थे अभी? सर जी मेरा तो कहने का यही मतलब है कि जब भी ये प्रशासन की और नगरपालिका की मीटिंग होती है मेले के विषय में, तो रामदेवरा चौक से बनता क्यों नहीं बुलाते हैं ये जी, कि भाई इनका कर्तव्य नहीं बनता कि रामदेवरा चौक में कौन है, रामदेव जी प्रांगण से भी लेकर आए क्या किसी जी। तो कल मंदिर के प्रतिनिधि वहाँ पर मौजूद थे, वहाँ पर पालिका की मीटिंग में भवानी बाबा मौजूद था वहाँ पर, जो मीटिंग है वहाँ पर मंदिर के प्रतिनिधि मौजूद थे। हो सकता है कि रामदेवरा चौक से भी होना चाहिए। तो भाई ये जो अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई शुरू हुई है, तो इस बारे में क्या कहेंगे? मैं कह रहा हूँ किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, तो सब पे करो, भेदभाव नहीं करो जी। अब पिछली बार भी मैं अभी आपको बोला था कि मतलब ब्राह्मण का बेचारा गरीब बेटा कमा के खा रहा था, उसकी दुकान तोड़ दी गई और आज उसकी जगह पे कोई दूसरा बैठा हुआ है वो दुकान लेके। क्यों? तो आपका कहना है कि अतिक्रमण व्यवस्था पूर्ण, हाँ बिल्कुल तरीके से करो, हम लोग खुश हैं इससे।
कोई तकलीफ नहीं है। तो लेकिन द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं, किसी पार्टिकुलर आदमी को टारगेट ना किया जाए, हमारा कहना यही है। तो मतलब तो ये कि एक ही दुकान के लिए चला के आएगा, ये न कोई नोटिस न कुछ और करना तो आगे भी चलो, देखो चिन्हित करो, कुछ तो बोलो। नगर पालिका का ये कहना है कि ये पूरा रामदेवरा चौक में जो भी है वो अतिक्रमण हटाया जाएगा। इनको हटाया तो है, तो अड़े से पग छोड़ कर आगे कौन चल रहा है, देख मानी और भी 2 दिन पहले निर्माण हुए है और भी कुछ हो रहा है के लिए, तो अगर नौसानी को नहीं तो खाली एक सारी न कर दे और पिंडो छुटाओ। जी एक सेवा भी गया कि जो 20-25 साल से एक ही आदमी की दुकान मंड रही है और पक्ष वो बेचे भी नगर पालिका ही है। एक जना कोई ने भी बेच रही है, 5 दुकानें तो 5 रसी नगर पालिका ही काट रही भी थी, और कौन काट रही है दूसरे गाँव सारे। नहीं प्रक्रिया करिए, बस सही है। तो अभी प्रक्रिया तो करेगा तो होगा, बकवास करेंगे वो बोलिए हाल बोल बस के मंडे रिजल्ट मायनो रखा को ग्राउंड पर क्या करेगा। बोल बंद तो हर साल बोले, बोरस तो 2 साल से बंद होगा, हर भाई मंगे तो आए भाई घोड़ार भाई लसन के लेना देनी है। तो ये नगर पालिका के सामने भी एक बड़ा चैलेंज है कि रामदेवरा में जल भराव वाला भी मुख्य मुद्दा है। जल भराव को निमड़ा बना तो एक मोनोपोली तानाशाही को खेल हो रही, कोई कार्रवाई होनी चाहिए भाई। जो कि कैंटीन सबसे पुराना है, कोई यहाँ तो आपको नहीं आज मिली है। बता रहे थाली दुकान के सारे हैवी की दुकान पड़ी प्रमोद शर्मा की, किने भी बोला एक लानी हटा दी और पछे नहीं, प्रमोद शर्मा बेच गयो। अच्छा 25,000 रुपया में दुकान आपकी। प्रमोद ही बेच गयो, प्रमोद बेच गयो। जबरदस्ती कौन हटाओ को? कोई नहीं हटाया अभी तक। ले कर रेडी आ रहा, जबरदस्ती मिली है दुकान कम से कम 32 दुकान के लिए। तो पिछला 12 महीना हम आप ही देख लियो 20-30 दुकान। और कैंटी तो बहुत पुराना है, तो कैंटी की दुकान सही है। तो बताओ पूरा परिचय तो दे दो, थाड़ लो बस होगा परिचय को नहीं पूछो। तो सलीम खोकर मंडल अध्यक्ष भाजपा। तो ये कार्रवाई के बारे में के अलावा गलत हुई कार्रवाई जी। तो आप भी ये कह रहे हो कि अकेले पे नहीं होनी चाहिए थी, जो कि या तो अभी नोटिस दिए जाए तो। जी जी। वो तो कह रहे हैं नगर पालिका 2 दिन हो गए। तो नगर पालिका ने ये कहा है कि भाई हमने इसको मौखिक सूचना दी थी। सरोज भाटिया जो पालिका की है उन्होंने कहा है। तो अब क्या डिमांड करते हैं आप नगर पालिका प्रशासन से? गलत कार्रवाई नहीं, ये अतिक्रमण मेला में लौट भी करेगा लेकर जमीन बाबा की है जी, सब आपको खुद की करके समझ कर लेकर मिल रहा है जी, गलत मिल रहा है। 12 महीना में कितनी मिल गई? 12 महीना में कम से कम 30-35 आंखों का रखा गया है। 30-35 दुकान नहीं मिल गया 12 महीना में। 12 महीना रोको को नहीं तो कहना कि मार थोड़ी जमीन बाबा रामदेव का कोई या तो वो रोक के जाए। मंदिर रवि को नहीं बोल रहा। नगर पालिका में मेरी शिकायत लगाई है 6 महीना पहले मिल रहा है। आपकी शिकायत देखी जाए। किसने शिकायत दी थी? मैं डाक द्वारा दी गई एक तो, और खुद जाकर देख रहा हूँ जी। तो आपने किससे बात की थी? ईओ से। वो ईओ चेंज हो चुके हो, उसके बाद में ईओ आ गया। इन्हें भी कही हुआ बात जी जी। तो ये हैं जो सलीम जी धोबी है, ये कह रहे हैं। और ये जो नए सिरे से जो आवंटन हो रहा है, ये जो नया आवंटन हो रहा है जो इस बार विधायक महोदय ने जो पार्षदों की मांग पर की है, तो उस बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत सही किए उसने जी। क्या कहेंगे? ये विधायक 200 की पब्लिक से ले रहे 1 लाख रुपया, कोई 70,000 रुपया, तो बहुत बढ़िया काम करे विधायक। 500 ट्रॉली माटी की पड़ी है, 50 ट्रॉली तो कोनी पड़ी, 500 गिने के गिनबाला बैठे हैं। वो नगर पालिका टेंडर तो बोले ही है ना जी। सब मिली भगत है जी। 50 ट्रॉली को नहीं पड़ी और बना दियो 5 लाख को बिलियाँ थोड़ी हुए नहीं। तो अब झूला जाला आ रखा लगा, नगर पालिका दोबारा आवंटन करा रही है तो झूला ला जाएगा, तो मान लो कि हिसाब से नीलामी होगी। ओपन नीलामी है, ओपन में कोई झूलों को लागू। तो ये तो झूले वाले तो आगे ही है, आगे तो म्यूनसिपलिटी जाना वो तो जी। तो नहीं अब घूमता में बढ़ोतरी होगी, पहले तो कमी है, कत्ती का वेद होगी 40 एक साल में 40 रखी गई। तो पालिका के अंदर सूची है, तो आप भी कर सके मांगे, बाकी की हर्षी के कितने साल से अब नगर पालिका कार्रवाई करी पिछली बार भी बहुत बढ़िया कार्रवाई करी ना, गंदगी घेर की डेरे और ठेका उठवा दिया बालू का। अब बोल झूला आएगा, कोई पानी पुनी की व्यवस्था नहीं कर रहा काटवा की। देख रहे 1 महीना होगा बंद कर रहा क्या दुकान, बोल 1 महीना होगा दुकान बंद कर रहा क्या। रोटी मेरी रोजी रोटी बरसात हो रही है, 1 दिन भी अड़े को पानी काटे गए। अब गिर रहा खुद माटी गिरवा रहा, मैं हमारी ट्रॉली माटी लोगों को मैंने कोई ट्रिक को नहीं, मेरी मेहनत करूँ कमार खाऊं, मैंने कोई देर को नहीं। अनिल जी की भी अड़ाई दुकान है। क्या रहा आज अचानक नगर पालिका आई, अतिक्रमण के नाम पे दुकान को उठाया गया, क्या पूरा मामला क्या है? देखो अतिक्रमण का तो बहाना है। मेरे पास 3:48 पे ललित जी का फोन आया
कि यार आपने फिर वो टेने लगा ली। मैंने कहा यार दुकान चाट की मेरी दुकान चलती है और मैं वो आवारा पशु का ठेका लेता हूँ, तो यहाँ वर्करों की रोटियां बनती है और वो उसका चाट वाली दुकान का सामान बनता है, नहीं तो मैं किसी को किराए पे देता। और मेरे सामने है ना वो रस्तो है, गेट के नीचे का रस्तो है, बैठे भी दुकान लगे चक्कू छुरिया के माने, मतलब दुकानदारी से कोई मतलब नहीं, मैं दुकानदारी कराई को नहीं के माने। आया 8 दिन है जो टैक्सी आ बैठे रहे, टैक्सी को ऑफिस हो ही समझ लियो, तो ए बैठे रहे। तो मैं मान कहो मैं आ रहा हूँ के बात है, बोले मैं मार के ना ऊपर से ऑर्डर है कि 10 मिनट में बिना तोड़ फोड़ के नगर पालिका में ले आओ। जब मैं आयो आके ललित जी से बात करी, ललित जी ने मैं समझायो, पचे वह मैडम आई कोई नगर पालिका से, फिर मैडम ने कहा मैडम 2 घंटा टाइम दे दो। मैंने नाटक सेट है, कोई अस्थायी बात को नहीं है, बिल्डिंग तो रेडी को नहीं, मैं मिस्त्री बुला लूँ, वो आके खोल ले सी आराम से। बोले ना मैं 2 मिनट को टाइम कौन दूँ, मार ऑर्डर यहाँ लगाई है। अब ऑर्डर ने कड़े से मिला है कि मिला है वो तो मैंने बेरो को नहीं, व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई हुई है मेरे सगे। और मेरी पूरा रामदेव जी का मंदिर का मायने बीच का मायने मेरी दुकान है, मैं मैंने कहो 18 से कार्रवाई कर लो, इस साइड से मैं मत ही उठा ले छूँ, इस रामदेव जी के मंदिर से कार्रवाई कर लो, मैं मत ही उठा दे छूँ, मेरे सिग्नल मेरे पर ही कार्रवाई कहाँ करी जा रही है। मैं बोला साहब थारो ही ऑर्डर है, तो नहीं तो मैंने कोई नोटिस दियो, नहीं मैंने कोई टाइम दियो, व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई हुई है। और अब कार्रवाई गलत हुई है, मैं अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई तो मैं स्वागत करूँ हूँ, पक्ष में हूँ, लेकिन आज के बाद में काल कोई कार्रवाई को नहीं होगी। पूरा मेला का मान हो, यही तो मेड़ो चालक हो रहे हैं, दुकाना चालगी। रामदेव राम 75% अतिक्रमण, 25% जगह बच रही है, मेला खातिर जगह ही नहीं है। एक विशेष दुकान में टारगेट करने को पीछे कोई उद्देश्य? पीछे पार्टीबाजी, सीधे सीधे आगे लोग कहे कि मेरे के ऊपर से ऑर्डर है, जो ऊपर से भगवान तो दियो को नहीं ऑर्डर, एमएलए देश का है ऑर्डर। कल वो मीटिंग में एमएलए साहब बोले ही बतावे यहाँ कर दूंगा, बयां कर दूंगा, किसी को बख्शा नहीं जाएगा, किसी को तो मतलब को नहीं, मानने से बख्शा को नहीं। व्यवस्थापूर्ण कार्रवाई हुई है, पार्टीबाजी को मतलब है, मैंने टारगेट करना कोई मतलब है।